नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी घंडल शिमला से नौकरी से निकाले गए 43 कर्मचारियों ने आज सीटू के बैनर तले उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने बिना किसी नोटिस के कानून के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण तरीके से नौकरी से निकाला है। सीटू के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि दैनिक भोगी को जहां पक्का करना चाहिए था, उन्हें नौकरी से निकालना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि देश का कानून है कि यदि किसी को निकालना भी है तो उसे नोटिस देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नौकरी से निकाले गए गरीब लोग हैं जो सफाई सुरक्षा के साथ टेक्निकल कार्य करते हैं। इन्हीं लोगों ने लॉ यूनिवर्सिटी के लिए अपनी जमीनें भी दी हैं, लेकिन आज इन्हें नौकरी से निकाला गया है। उन्होंने मांग की है कि प्रदेश और केंद्रीय श्रम विभाग सहित प्रदेश सरकार को मामले में हस्तक्षेप कर न्याय करना चाहिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है घंडल के अंदर शिमला में, उसमें जो कर्मचारी काम कर रहे थे, लगभग 43 कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया। आपको मालूम है हमारे देश का जो कानून है 1947 का औद्योगिक विवाद अधिनियम, उसमें ये बातें स्पष्ट हैं कि किसी भी कर्मचारी को, किसी भी मजदूर को बगैर नोटिस के नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। और वही कानून इस बात को आगे स्पष्ट करता है कि अगर किसी कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया और वहां फिर अगर नौकरी की जरूरत है, काम करवाने की जरूरत है, तो वही मजदूर जो है काम पर वापस लौटेगा। ये जो सेक्शन 25 है उस कानून की ये कहती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से भी जो लगातार वहां अपनी सेवाएं दे रहे थे मजदूर, काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहे थे, लगन से काम कर रहे थे, निष्ठा से काम कर रहे थे। नया प्रशासन जो वहां आया उसने इन मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया। और ये कौन लोग हैं? ये सबसे गरीब लोग हैं। इन मजदूरों में सफाई कर्मी भी हैं, सुरक्षा के कर्मी भी हैं, इन मजदूरों में जो अटेंडेंट्स हैं हॉस्टल के वो भी हैं, इन मजदूरों में टेक्निकल स्टाफ भी है, जो कारपेंटर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर, जो ऐसे जो टेक्निकल काम करने वाले लोग जो होते हैं वो भी हैं, और इसके साथ साथ ड्राइवर्स भी हैं। तो कितने ही सालों से इन्होंने सेवाएं दी, क्योंकि जब ये विश्वविद्यालय स्थापित हो रहा था, आपको मालूम है इसको लंबा समय नहीं हुआ इस विश्वविद्यालय को स्थापित हुए, इसको बनाने में, इसको चलाने में, आगे बढ़ाने में इन मजदूरों का भी छात्रों के साथ, प्रशासन के साथ उतना ही अग्रणी योगदान रहा। लेकिन अब जिस तरीके से इनको आनन फानन में नौकरी से बाहर निकाल दिया, हम CITU की ओर से ये कहना चाहते हैं, हायर एंड फायर की नीति है। हमारे देश के अंदर हायर एंड फायर की नीति लागू नहीं है। हायर एंड फायर का मतलब होता है कि पिछले कल शाम को ड्यूटी पर आए और अगले दिन जो है सुबह आपको नौकरी से निकाल दिया जाए। ये हमारे देश का कानून नहीं है, कोई नोटिस नहीं, कोई। हाँ, हमारे देश का कानून सिंटा जी, अब आज भी वही कानून अस्तित्व में है 1947 का, जो कहता है कि अगर किसी को नौकरी से निकालना, उसका बाकायदा नोटिस होगा, उस नोटिस पर भी आगे प्रक्रिया होगी, मजदूर अपना पक्ष रखेगा। परंतु बात यह है कि ना तो यहाँ कोई काम खत्म हुआ, इसलिए छटनी का कोई सवाल नहीं था। यहाँ पर जो है नए वर्कर्स अगर इन्होंने रखने हैं जो इनसे कम एक्सपीरियंस्ड होंगे, नेचुरली ये कई सालों से काम कर रहे हैं, क्या वो विश्वविद्यालय के हक में वो काम रहेगा? नहीं रहेगा। तो हमें जो शंका ये भी है कि विश्वविद्यालय का प्रशासन अपने जो चहेते हैं उनको नियुक्ति देना चाहता है। कहाँ तो इनको 4-5 सालों के बाद रेगुलर होना था, नियमित होना था। क्योंकि आप हिमाचल की भी सरकार की अगर नीति देख लेंगे तो जो कॉन्ट्रैक्ट पे भी रखे जाते हैं लोग, या एक टाइम में डेली वेजर भी रखे जाते थे, डेली वेजर को या कॉन्ट्रैक्ट वाले को जो सरकार सीधे रखती थी, उसको नौकरी से निकाला नहीं जाता था, उसको पक्का किया जाता था। एक टाइम शेड्यूल तय किया जाता था कि 3 साल में कॉन्ट्रैक्ट वाला पक्का होगा, या 4 में होगा, या डेली वेजर जो है 5 साल में होगा, 8 साल में होगा। तो कहाँ तो इनको पक्का होना था, ये डेली वेजर्स थे, लेकिन कहाँ इनको नौकरी से निकाल दिया गया। इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ यहाँ बुलंद करने आए हैं और हम कहना चाहते हैं, हम श्रम विभाग से भी अपील करना चाहते हैं, केंद्र के श्रम विभाग से भी, जो लॉन्गवुड में बैठता है, और प्रदेश का जो श्रम विभाग जो हिमलैंड में बैठता है, दोनों से हम मांग करते हैं। प्रदेश सरकार से भी हम मांग करते हैं, बेशक विश्वविद्यालय केंद्र का है, लेकिन जमीन प्रदेश सरकार ने दी, इसको NOC प्रदेश सरकार ने दिया। प्रदेश सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, केंद्र सरकार को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, और जो श्रम विभाग है दोनों सरकारों के, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए और इनको न्याय देना चाहिए। आप देख रहे होंगे इनमें ज़्यादातर महिलाएं हैं। कौन लोग हैं? ये आस पड़ोस के लोग हैं, जो वहाँ जिन्होंने अपनी ज़मीनें भी दी होंगी इस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए, जिन्होंने अपनी सेवाएं भी दी होंगी, और गरीब लोग हैं। तो आज का प्रदर्शन करने का हमारा उद्देश्य ये है कि हम अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं, हम जिला के प्रशासन के समक्ष इस बात को लाना चाहते हैं कि वो इसमें हस्तक्षेप करें।
हम जो है सरकार से अपील करना चाहते हैं वो इसमें हस्तक्षेप करें, और हम जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के और जो रजिस्ट्रार हैं उनसे फिर ये अपील करते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, और ये गैर कानूनी काम टिकेगा नहीं। इस गैर कानूनी काम के खिलाफ जो है एक तरफ जो यूनियन लड़ेगी और दूसरी तरफ जो है श्रम विभाग को भी इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्या कानून का रास्ता भी कोई खुला है, क्योंकि आप उनको निकाल ही दिया नौकरी से, तो क्या अदालत का दरवाजा भी खटखटाएंगे? देखिए सिंह, ये आपको मालूम है कि जब भी मजदूर को नौकरी से निकाला जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया है उसको करने की। हम ऑलरेडी इस मसले को जो केंद्रीय जो श्रम प्रवर्तन कार्यालय है लॉन्गवुड के अंदर, जहां श्रम प्रवर्तन अधिकारी बैठते हैं, उसके समक्ष ये मुद्दा उठा चुके हैं। मैं पंकज कुमार प्लम्बर, नेशनल यूनिवर्सिटी घंटल शिमला, 17 सितंबर 2019 से कंटिन्यू 31 दिसंबर 2024 तक प्लम्बर के पद पर वैधानिक रूप से मैं कार्यरत था। सर मेरे साथ के उस समय के लगे सहयोगी कोई 1.5 साल में रेगुलर कर दिए, कोई 3 साल में रेगुलर कर दिए। जब मैंने उनसे एक्सपीरियंस के लिए अपना वो एप्लीकेशन दिया सर, तो मेरे 114 दिन उसमें कम कर दिए सर। जब मेरे क्लर्क द्वारा पूछा गया कि मेरा रिकॉर्ड कहाँ है, तो उसने बोला कि तेरा रिकॉर्ड इसमें है नहीं। जब मैंने बैंक से स्टेटमेंट मांगी सर, तो बैंक में मेरे पास पूरी सैलरी अभी तक है सर। और जब ये पॉलिसी इन्होंने डेली वेजर के लिए निकाली थी कि रेगुलर करेंगे 3 साल की पॉलिसी, तो उस समय 2 दिन के चक्कर में मुझे वंचित किया गया सर। और उस समय सर मेरे जो संडे 3 साल के संडे जो लगे थे सर, जो ड्यूटी थी ना उसका कोई पैसा दिया ना कोई वो रेगुलर के लिए कोई गिनती की सर। उस चीज़ के लिए मेरे साथ बहुत पक्षपात किया गया सर, क्योंकि मैं बिल्कुल वो साधारण परिवार से हूँ सर। मेरी पहुँच कहीं नहीं है सर। जिन दिन की तो पहुँच थी हो तो सब हो गए सर रेगुलर, मुझे रेगुलर नहीं किया सर। 5 साल 58 दिन मैंने काम किया सर, दिन रात किसी की कोई कंप्लेंट नहीं सर। वार्डन कोई DSW रात को फ़ोन करते उस समय सर, रात को दिन को मैंने एक करके काम किया सर। कोई कंप्लेंट नहीं। रात को अगर बच्चा फ़ोन करता, बच्चों का द्वारा की हुई कंप्लेंट भी रात को छोटा बोल देता है। लेकिन क्या करें सर, हम कहाँ जाए, अब मारा गया इस तरीके से।